क्या दीदी, आप तो है ना मम्मी जी के जाने के बाद है ना यहाँ का रास्ता ही भूल गई हो। आपको खैर, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। ये बताओ, आप ठीक हो? हाँ भाभी, मैं तो ठीक हूँ। क्या हुआ दीदी, आप बड़ी उदास सी लग रही हो। सब ठीक है ना? कुछ नहीं भाभी, मैं तो ठीक हूँ। आप बताओ, भैया कहाँ हैं? दीदी भैया तो आपके अभी काम से बाहर गए हैं, आते ही होंगे बस। क्या बात है दीदी, कोई बात है तो आप मुझसे भी कह सकती हो। बताओ क्या बात है। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी, मैं आपकी भाभी बाद में हूँ, पहले मैं एक माँ हूँ। मैंने आपको हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। देखो, कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे ना बेझिझक बता सकती हो। बताओ ना क्या बात है। क्या बताऊँ भाभी, ये सारे पैसे ना जुए में और शराब पीने में उड़ा देते हैं। और घर के खर्चे सर पर हैं। छोटू के स्कूल की फीस भरनी है, घर का किराया देना है। क्या करूँ भाभी, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। और ये दो ही खर्चे थोड़ी है, 100 खर्चे और हैं अभी तो। भाभी, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। अगर हो सके तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको लौटा दूंगी। बस कुछ दिन की बात है, मेरी सैलरी आते ही मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी। दीदी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? आप है ना उस आदमी को छोड़ क्यों नहीं देती? अरे मैंने भी आपसे इतनी बार कह लिया, आपके भैया ने भी कह लिया। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ क्यों नहीं आ जाती हो? देखो, मैं और आपके भैया आपके हमेशा साथ रहेंगे, आपका हमेशा साथ देंगे। भाभी, अगर आपको पैसे नहीं देने तो साफ साफ मना कर दो ना। दीदी मैं आपको पैसे देने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, आप जितने कहोगे मैं उतने दे दूंगी। पर मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि आप उस आदमी के लिए क्यों इतनी परेशानी झेल रहे हो? क्यों नहीं छोड़ देती हो उन्हें? देखो, आपके भैया ने भी कह लिया ना, मैं भी आपसे कह रही हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ यहाँ पर आप। भाभी, ये सब बातें ना कहने में ही अच्छी लगती हैं, पर ये स्टेप लेना आसान नहीं है। अपना ससुराल छोड़ के मायके में आके रहना कोई आसान बात नहीं है। और जहाँ माँ बाप ना हो वहां आके रहना तो और मुश्किल होता है। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ छोटू भी तो है। और आपको क्या लगता है भाभी, अगर मैं अपना ससुराल छोड़ के यहाँ आके रहूंगी तो क्या ये छोटू को मेरे साथ आने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये तो कहेंगे कि तुझे जाना है तो जा, पर छोटू नहीं जाएगा। और भाभी, मैं छोटू के बिना नहीं रह सकती। ये क्या कह रही हो दीदी? अरे, अगर मम्मी पापा नहीं रहे, इसका मतलब ये है कि इस घर से आपका रिश्ता ही टूट गया। दीदी ये घर आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। इस घर पर आपका पूरा अधिकार है, हम पर आपका पूरा अधिकार है। ये आपके भी तो मम्मी पापा का घर है, आपका इस घर पे पूरा अधिकार है। आपका जब दिल करे ना कि मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना, अब बेधड़क उस बंदे को छोड़कर यहाँ आ जाना। देखो, मैं और आपके भैया आपके हमेशा साथ रहेंगे, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। भाभी, लोग कहते हैं कि एक लड़की का मायका जब तक उसके माँ बाप होते हैं ना, जब तक ही होता है। लेकिन आज आपकी बातें सुन के ऐसा लगा कि एक लड़की का मायका उसके माँ बाप के जाने के बाद भी रहता है, अगर भाई भाभी आप दोनों जैसे हो तो। ये क्या दीदी, आप रोने लग गई? देखो, आप रो मत, मुझे आप है ना रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप रुको, मैं अभी आपको पैसे देती हूँ। ये लो दीदी, और आपको और पैसों की जरूरत हो ना तो और ले लेना। थैंक यू भाभी, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे ना मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। अरे दीदी, कोई जल्दी नहीं है। आपके पास जब पैसे हो ना तब आप दे देना, और अगर ना हो ना तो ये मत सोचना कि मैंने भाभी के पैसे नहीं दिए तो मैं घर नहीं जाऊंगी, ऐसे नहीं करूंगी। तो आप है ना बेझिझक यहाँ पर आ जाना। और वैसे भी माँ बेटी के बीच कैसे पैसों का हिसाब किताब भला। भाभी, एक बात और है। हाँ दीदी बोलो। आप ना ये बात भाई को मत बताना, वो बेकार में ही परेशान हो जाएंगे और मेरी चिंता करेंगे। ठीक है दीदी, नहीं बताऊंगी, आप उसकी चिंता मत करो। भाभी, आप ना सच में बहुत अच्छी हैं। आपने एक माँ की तरह मेरी बातें सुनी भी और समझी भी।